चलें जी बच्चों, नेक्स्ट अकाउंटिंग हेड की तरफ चलते हैं, डेट इज रेवेन्यू। भाई रेवेन्यू का मकसद है इनकम। ठीक है। बिजनेस इनकम कैसे जनरेट करती है, या और आसान करूं, बिजनेस कैसे किन तरीकों से पैसा कमा सकती है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में पैसा कमाने के कितने तरीके हैं, तो आपके जहन में बहुत सारे तरीके आ रहे हों। कुछ बोलेंगे कि सर कोई बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है। आजकल क्रिप्टो क्रिप्टो बड़ा चल रहा है, तो सर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वहाँ से पैसे आ जाएंगे। कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई होटल खोल लेते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुनिया में पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दुनिया में पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं सर, तीसरा तरीका कोई इजाद नहीं पहुंच सकता। अब ये नहीं है, इलीगल और इलीगल नहीं हो सकता भाई। ठीक है ना। दो ही तरीके, लीगल की बात करूँ तो दुनिया में पैसे कमाने के दो तरीके। सर पहला तरीका है जब आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है। कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या आप अपने कस्टमर को कोई सर्विस दे रहे हैं। बस ये दो ही तरीके हैं सर, कोई तीसरा तरीका नहीं है कमाने का। ठीक। यानी कि प्रोडक्ट बेच के कमाना और सर्विस दे के कमाना। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पर कि भाई मैं मेरे पास ही सेलफोन है, ठीक, और मैं सेलफोन का बिजनेस करता हूँ। मिस्टर एहसन को हमने देखा था। तो मिस्टर एहसन के पास जब कोई कस्टमर आता है, वो मिस्टर एहसन को पैसे देता है किस चीज़ के बदले? एक सेलफोन के बदले, यानी कि एक प्रोडक्ट के बदले। ठीक है। लेकिन सर अगर मिस्टर एहसन है रिपेयर की सर्विस दे रहे हैं, यानी कि कोई कस्टमर आया और उसने बोला यार जरा मेरा मोबाइल का सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर दो, या मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाल दो, या मेरे सेलफोन की जो है वो डिस्प्ले सही नहीं चल रही, सर डिस्प्ले ठीक कर दो। तो ऐसे सिनेरियो में क्या मिस्टर एहसन उस कस्टमर को कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं? नहीं, वो उसको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। और आसान करता हूँ, जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो कस्टमर जब आपको पैसा देता है तो रिटर्न में उसके पास दिखाने के लिए कोई चीज़ मौजूद है कि हाँ भाई देखो, मैंने आपको पैसा दिया और बदले में मुझे क्या मिला? सेलफोन। अब सेलफोन को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। सही है ना। सर सर्विस के साथ आप ये सब नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आप मुझे ट्यूशन फी दे रहे हैं, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। लेकिन पढ़ने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि सर ने ना आज मुझे 1 kg पढ़ाया, 2 kg पढ़ाया। ठीक है, ये सर ने मुझे इतना इतना या इतना पढ़ाया, नहीं बता सकते सर आप, क्योंकि सर्विस का मकसद ये है कि आप उसको जज नहीं कर सकते, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कोई मेजर करने का कोई तरीका नहीं। सर्विस सर्विस है सर। अगर आप किसी लॉयर के पास जा रहे हैं, आपका कोई केस है, ठीक है, तो लॉयर आपसे कंसल्टेंसी फीस ले रहा होता है। ठीक है, वो आपको पर आवर वगैरह चार्ज कर रहा होता है। अब उस घंटे में जरूरी है कि उस पूरे घंटे में उसने आपके साथ सिर्फ कंसल्टेशन ही करी और आपसे केस में ही बात करी है? पर ये भी तो हो सकता है ना, उस 1 घंटे के अंदर उसको कोई कॉल आ गई, वो पानी पीने चला गया, ये शुरू में वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन ले रहा था। तो अगेन ये आवर वाइज आप उसको पे तो कर रहे हैं, लेकिन उस आवर में आपने उससे सर्विस कितनी दी है आप उसको मेजर नहीं कर सकते। अगेन क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना आप। उसके रूम से बाहर आके आप मुझे बता सकते हैं कि सर मैंने ना 1 किलो 2 किलो सर्विस ली उससे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, चलो आपकी तबीयत खराब होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी तबीयत देखेगा, आपका टेम्परेचर चेक करेगा और आपको पेपर पे कुछ मेडिसिन लिख के दे देगा। अब मुझे एक बात हकीमान से बताइए, डॉक्टर के पास से जब आप बाहर वापस आए, क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर ने आपको सर्विस कितनी दी? नहीं बता सकते, क्योंकि आप, हो सकता है आपकी जो बीमारी है उसमें 5 मिनट में पता लगा ली, और आपके बाद वाला जो पेशेंट था उसमें उसको 1 घंटा लग गया। अगेन वो भी बाहर आके नहीं बता सकता मुझे कि सर मैंने आज डॉक्टर से इतनी सर्विस दी। यानी कि यहाँ पे आपने डॉक्टर से क्या लिया? सर यहाँ पे आपने डॉक्टर से ली उसकी सर्विस। उसने आपकी तबीयत को देख के कंसल्ट किया कि आप कौन सी दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। दवाई नहीं दी है मेरे भाई, उसने पर्चे में आपको दवाई लिख के दी है कि ये खाओगे तो ठीक हो जाओगे। दवाई नहीं दी, दवाई तुम बाहर जाके खरीदो। उसने तुम्हें दी सर्विस, अपनी अपने एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे कौन सी दवाई तुम्हें ठीक कर देगी, उसने तुम्हें सर्विस दी है। अच्छा, अब इसी डॉक्टर के पास से बाहर निकल के तुम बराबर में जाओ मेडिकल स्टोर पे, यहाँ से तुम दवाई ले, और अब मैं तुमसे पूछूं तुमने क्या चीज ली है, तो तुम मुझे बोलोगे देखो सर मैंने 3 टैबलेट 4 टैबलेट 5 टैबलेट ली। यानी कि यहाँ पे तुमने ली है प्रोडक्ट। ऐसा ही है। तो सर दुनिया में पैसा कमाने के दो ही तरीके, या तो आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाएंगे, या तो आप उसको कोई सर्विस दे के पैसा कमाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आइए सर जरा डेफिनेशन को देखते हैं। सर इनकम इज द मनी ऑफ अ बिजनेस अर्न। इनकम वो चीज है, यानी कि रेवेन्यू वो चीज है जो कि बिजनेस कमाता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचकर, या कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। इस पर भी थोड़ी देर में बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के अंदर कि किसी भी बिजनेस के पास पैसे कमाने के जो मेन सोर्सेज होती हैं वो दो ही होती हैं, या तो वो किसी गुड्स को बेचता है। अच्छा, यहाँ पे गुड्स जो है ना वो प्रोडक्ट को बोलते हैं, वो आगे जाके बहुत डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है जब हम अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे कि गुड्स क्या होती है, मर्चेंडाइज क्या होती है। तो अभी आप फिलहाल के लिए यही समझेंगे गुड्स का मतलब है प्रोडक्ट, और दूसरी चीज़ है सर सर्विस जो आप अपने कस्टमर को देते हैं।
और इसके अगेंस्ट जो आप पैसा कमाते हैं उसको अकाउंटिंग में हम कहते हैं या तो सेल्स इनकम या तो सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू के अंदर आपको कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जाके टाइप्स ऑफ रेवेन्यू नहीं मिलेगा। मैंने आपको जो बताया वो मैंने आपको बताया सोर्सेज ऑफ इनकम, आप कितनी सोर्स से पैसा कमा सकते हैं, प्रोडक्ट बेच के और सर्विस बेच के, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा भाई, अब रेवेन्यू की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती है। तो एक तो आपको पता है आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दूसरा आपको पता है कि आप अपने कस्टमर को कोई सर्विस दे के पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, बिजनेस ना इन तमाम चीज़ों के अलावा कुछ एडिशनल सोर्सेज भी रखता है पैसा कमाने के लिए, सही है। मिसाल के तौर पे कि आपके ऑफिस में या आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई एक ऐसी मशीन है जो आप अपने किसी दूसरे सप्लायर को या अपने सेम बिजनेस वाले बंदे को रेंट पे देते हैं मशीन यूज करने के लिए। आप उसको मशीन देते हैं, वो बदले में उस मशीन का आपको रेंट अदा करता है। अब यहाँ पे आप रेंट का काम नहीं कर रहे, आप मशीनें खरीद के लोगों को रेंट पे नहीं दे रहे, लेकिन क्योंकि ये आपकी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है तो ये आपकी क्या बन जाती है, रेंट इनकम। इसी तरह आप जो मेन, एक देखो दो सोर्सेज ऑफ इनकम होती है और ये हम लोगों पे भी अप्लाई होता है। देखो आजकल का जो दौर है उसमें लोग दो दो तीन तीन सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं। जॉब करके पैसा कमाते हैं यानी कि सैलरी इनकम, इसके अलावा साथ साथ एक साइड हसल रखते हैं जिसको पैसिव इनकम कहा जाता है, ठीक है ना। अब वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता, अब जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मेरी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो जॉब है, मेरे लिए सैलरी इनकम है मेन इनकम मेरी। पैसिव इनकम क्या है, ट्यूशन फी, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा क्लाइंट आ जाता है जो जिसका मेरा कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं और मैं उसको कंसल्टेंसी दे रहा हूँ अकाउंटिंग की, वो मेरी कंसल्टेशन फी है, वो भी मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी मेरे लिए रेवेन्यू है। लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, जो मेरे लिए बनेगा सेल्स रेवेन्यू या सेल्स इनकम, जो मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, सही है। अगर एक बिजनेस है जो प्रोडक्ट बेचता है तो उसके लिए प्रोडक्ट बेचना उसकी सेल्स रेवेन्यू और सेल्स इनकम। अगर कोई बिजनेस सर्विस देता है तो उसके लिए सर्विस देना उसकी सेल्स रेवेन्यू सेल्स इनकम। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम है उसको एक्स्ट्रा इनकम के नाम से, और जब हम पढ़ेंगे तो हम लिखते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम मतलब होता है कि वो इनकम जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम से जरा हट करे। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा जगह है आपने रेंट पे दी, आपके पास कोई एक्स्ट्रा मशीन है जो आपने रेंट पे दी, आप अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ कुछ कमीशन पे भी काम कर रहे हैं, या आप अपने ही बिजनेस की दूसरे कस्टमर्स को या दूसरे क्लाइंट्स को उसकी कमीशन यानी कि उसकी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे रेवेन्यू आपको क्लियर होगा। और अब हमारे रह जाते हैं दो हेड, एक्सपेंस और इक्विटी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।